2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। अब ये पहले कहा जा रहा था कि 35 दिन पहले पेपर लीक हो गया, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, व्हाट्सएप पे शेयर किया गया, तो इतना शेयर हुआ पेपर कि अब इसमें सेग्रीगेशन करना संभव नहीं है। ये भी लगातार कहा जा रहा था। सर, मैं पहले एसआई से पहले मैं भारतीय सेना में सर्विस करता था। वहाँ पे मैं 17 साल सर्विस करके यहाँ पे आया था मार्च 2020 के अंदर। अगर ये कहना है, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, इसके नीचे कैसे कैसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो बोलते हैं कि 35 दिन पेपर पहले लीक हो गया था, अगर आप ईमानदार हो तो आपको डर का आएगा, आप 20 लाख रुपये दे करके आएगा। मैं उनको बताना चाहता हूँ, अगर उन्हें हमारी ईमानदारी का ही सबूत चाहिए ना, तो आप आरपीएससी के पास जाइए और राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड के पास जाइए। 2020 से लेकर 2025 तक के बीच में जितनी भर्तियाँ हुई हैं उनका डाटा निकलवा जाए, जितने एसआई हम सेलेक्ट हुए हैं उन सभी का डाटा निकलवा जाए। आपको उसमें मल्टीपल सिलेक्शन मिलेंगे। आपको उसमें 500 से 600 जो अभी प्रेजेंट में एसआई हैं उनका अनेक भर्तियों में सिलेक्शन हुआ। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार भर्तियों में सिलेक्शन हो रखा। मेरा खुद का 4 भर्तियों में सिलेक्शन हुआ। एसएससी सीपीओ मैंने क्लियर किया है, साथ ही मैंने वीडियो मैंने क्लियर किया, पटवारी मैंने क्लियर किया, और साथ में बैंक का, राजस्थान ग्रामीण बैंक का पेपर मैंने क्लियर किया। लेकिन मैंने सबसे पहले वीडियो ज्वाइन किया था, उसके बाद वीडियो की 6 महीने सर्विस करने के बाद मैं एसआई में आ गया। अब क्या मेरे साथ ये अन्याय नहीं हो रहा? चलो ठीक है, मान लिया कि आप ईमानदारी से दोबारा आ जाएंगे। क्या हमारी जिम्मेदारी है कि हम बार बार अपनी ईमानदारी का सबूत देते रहें? अगर मेरी ईमानदारी जाननी है तो आप जाइए ना आरपीएससी के पास, कर्मचारी चयन बोर्ड के पास जाइए और मेरा डाटा निकलवाइए कि इसने कितनी भर्तियों का एग्जाम दिया है। मैंने आरएस मेंस भी लिखा है, आप उनसे पता कीजिए ना। क्या हमारी ईमानदारी उससे प्रूफ नहीं होती है? होती है उसे हमारे ईमानदारी प्रूफ। साथ ही हमारे पास 175 के समथिंग ऐसे बंदे हैं जिनका पैरेलल सिलेक्शन हुआ है, जिन्होंने एसआई की ट्रेनिंग के दौरान सिलेक्शन लिया है। चलो ठीक है, गवर्नमेंट ने बोल दिया या हमारे ने, हाई कोर्ट ने बोल दिया कि पुराने बंदों को वापस भेज दिया जाएगा। जो 175 बंदे ऐसे हैं जिनका पैरेलल सिलेक्शन हुआ है, जिन्होंने कहीं ज्वाइन नहीं किया, क्या उनके साथ न्याय की बात की गई? क्या किसी सरकार ने, किसी कर्मचारी ने या किसी भी आपके मीडिया प्लेटफॉर्म ने ये आवाज़ उठाई कि ये जो पैरेलल सिलेक्शन वाले हैं इनके साथ कैसे न्याय किया जाए? और जो लोग बोलते हैं, बड़े बड़े लोग, आज हमारे स्टेट की ऐसी विडम्बना है, जिस डिपार्टमेंट का काम उसको करना चाहिए उस डिपार्टमेंट का काम छोड़ करके वो बाकी सारे काम कर रहा है। जिस प्रकार एक वकील को वकालत करनी चाहिए, वो वकालत छोड़ करके टीवी डिबेट्स में बैठा रहता है। जिस प्रकार एक नेता को अपनी जनता की सेवा करनी चाहिए, अपनी जनता की समस्याओं को हल करना चाहिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत दिखाते हैं। वो सबूत दिखाते हैं कि हमने इन्वेस्टिगेशन कर ली। अरे तो भाई, आपका काम इन्वेस्टिगेशन करने का है तो आप इन्वेस्टिगेशन में चले जाइए। एक जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसका काम है सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन करना, लेकिन वो करती क्या है? वो शाम को इन्वेस्टिगेशन करती है, सुबह आकर के मीडिया में बैठ जाती है कि मेरी इन्वेस्टिगेशन का तरीका ये है। उससे क्या होता है? उससे अपराधी सतर्क हो जाता है और उनकी पहुंच से दूर हो जाता है। अगर उनको इतनी मीडियाबाजी और बयानबाजी करने का अधिकार है तो वो आकर के गवर्नमेंट में शामिल हो जाएं। जो अपने पक्ष, जिस प्रकार गवर्नमेंट हमारी समस्याएं सुन रही है, वो तो सुन नहीं रहे। उनका तो काम है मीडियाबाजी करना, बयानबाजी करना, और साथ में ये अपनी हर चीज़ का जो सीक्रेट रखनी चाहिए उस चीज़ का मीडिया के सामने आकर के खुलासा कर देता है। मैंने उसको पकड़ा। और उनका एक जिस प्रकार एक अपराधी की मोडस ऑपरेंडी होती है, उसी प्रकार उनका एक बात करने का और अपने इन्वेस्टिगेशन का एक तरीका है। जब भी वो किसी भी, जैसे हमारी कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट हियरिंग हो या फिर हमारी कोई गवर्नमेंट की सब कमेटी की रिपोर्ट हो, उसे जस्ट 1 दिन पहले या 2 दिन पहले वो चिन्हित करके रखते हैं और उसके बाद किसी एक फर्जी एसआई को या फिर जो अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया उसको उठाते हैं और फिर मीडिया के अंदर ये ट्रायल चलवाते हैं कि देखो हमने एक को पकड़ लिया। उस एक के आधार पर वो ऐसे नैरेटिव सेट करते हैं कि पता नहीं इन्होंने कितनों को। खुद एसओजी का एक प्रेस नोट है जिसमें वो पीटीआई को 1200 से अधिक फर्जी बता रही है। तो क्या वो समाज की जो न्यू जनरेशन तैयार करती है, टीचर तैयार करती है, तो उस भर्ती के लिए उनको क्यों नहीं देशभक्ति नजर है? अरे देशभक्ति जाने तो हमसे जानो। हम 17 साल बॉर्डर पर रह करके आए, वहाँ आत्मसम्मान के साथ नौकरी करके आए, और वहीं आज हम जब इस समाज से जुड़ना चाहते हैं तो आप एक फर्जी का टैग लगा करके ये तो चोर थानेदार हैं, उसी समाज में हमें भेज रहे हो। उस समाज में मत भेजो, हमें यहीं सलाखों के पीछे डाल दो। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमें थोड़ी खुशी हुई थी कि कम से कम हमारे बहुत से साथियों को मैसेज आया था कि आप अलर्ट रहो, आपको देश सेवा के लिए बुलाया जा सकता। कभी हमारे अंदर एक अलग सी खुशी हुई थी। वो खुशी इस बात की नहीं थी कि हम उस डिपार्टमेंट का पार्ट थे, हमें तो जाना ही था, हमें देशभक्ति वहाँ पे दिखानी थी। हम इनकी तरफ बोल करके देशभक्ति नहीं दिखाते कि देशभक्त होना क्या चीज़ होती है। हमें तो पहले से लग रहा था कि हम देशभक्त हैं। हम भारतीय सेना में रहे थे, बॉर्डरों पे, जंगलों में हम रहे, हम इस समाज से बहुत दूर रहे। हमें पता नहीं था यहाँ पे इस लेवल की राजनीति होती है, इतनी गंदी राजनीति है। जो एक कर्मचारी होता है वो भी राजनीति कर रहा है। जो भाई राजनीति करना राजनेताओं का काम है, आपका काम है इन्वेस्टिगेशन करना, लेकिन आप डेली शाम को आकर के मीडिया के सामने राजनीति करते हो। तो हमें खुशी हुई थी कि हमें बॉर्डर पे वापस जाने का मिलेगा, ताकि जिल्लत भरी ज़िंदगी से हमारे छुटकारा मिल जाए और वहाँ पे हमें या तो शहीद हो जाएं या हमें वहीं पे वापस हमारी जो पुरानी बटालियन है उन्हें वापस रख लिया जाए। ये कम से कम हमारे पास एक मौका था जो कि भारतीय सरकार ने टाइम से पहले उस सीज़ फायर करके वो भी हमसे छीन लिया। हम चाहते थे कि ऑपरेशन लंबा चले और हम वहाँ पे अपना पार्टिसिपेट दें।
लेकिन अब चूँकि आप बता रहे हैं कि राजनीति हुई है, आप राजनीति का शिकार हुए हैं, तो एसओजी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि एसओजी ने जांच सही नहीं की या गलत तरीके से जो हाई कोर्ट के सामने गलत तथ्य पेश किए हैं। सर एसओजी की ये रिपोर्ट है जिसमें 785 उन्होंने ऐसे प्रमाण दिए कि 785 के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सिर्फ 6% ऐसे हैं जिनके पास दोष सिद्ध पाए गए हैं या उनको वो दोषी है। ये एसओजी की रिपोर्ट है सर, जो उन्होंने माननीय हाई कोर्ट के समक्ष रखी है और यही रिपोर्ट उन्होंने सब कमेटी के सामने रखी थी। तो जब हाई कोर्ट के अंदर 785 का उन्होंने डाटा दिया तो बाहर मीडिया के सामने आकर के 300 फर्जी हैं, 400 फर्जी हैं बोलने का क्या उचित है सर? इसका मतलब ये इस रिपोर्ट को डिनाई कर रहे हैं और बाहर आकर के एक झूठा नैरेटिव सेट कर रहे हैं। ये आप ही बताइए, जब 785 ऐसे अभ्यर्थी जिनके विरुद्ध कोई प्रमाण ही नहीं है तो फिर वो बाहर आके कैसे बोल सकते हैं कि 300 से 400 फर्जी हैं? अगर 300 से 400 फर्जी हैं तो आपको पकड़ना चाहिए था। आपका काम था इन्वेस्टिगेशन करना, ना कि राजनीति करना। आप सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन करते। आप 800 बंदे उनको एक बाड़े में बंद थे। जिस प्रकार से हमारे राजस्थान में कहावत है कि भेड़ें एक बाड़े में बंद होती हैं, उसी प्रकार 800 हम जो कैंडिडेट थे एक बाड़े में बंद थे। हमारे बाहर लॉक लगा करके फिर हमसे वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया जाता। हमारा बाड़े में बंद करके उन्होंने पेपर लिया, बाड़े में बंद करके हमारी FSL जांच की। उसके बाद भी अगर उनके पास तथ्य नहीं है तो इसमें किसका फेलियर है? हमारा फेलियर थोड़ी है सर, फेलियर उनका है जो आज अपनी वो उस फेलियर को सिद्ध करना चाहते हैं मीडिया के अंदर आकर कि मैंने इनका इन्वेस्टिगेशन किया और बहुत एक मास लेवल पे पेपर लीक हुआ। मास लेवल पे पेपर लीक हुआ तो आपको 785 का डाटा नहीं देना चाहिए था। आपको यहाँ पे सिर्फ 85 का डाटा देना चाहिए था और बाकी का डाटा उनको बताना चाहिए था कि ये बाकी सारे के सारे फर्जी हैं। तो सर हम ये माननीय सरकार से अपील करते हैं कि जिस प्रकार हमारा सिंगल बेंच में माननीय सरकार ने हमारा साथ दिया है, उसी प्रकार हमारे साथ डबल बेंच में खड़ी रहे और हमें न्याय दिलाए सर। एसओजी ने भी आपका एक टेस्ट लिया था उसके बाद में ट्रेनिंग के दौरान, तो उसका क्या रहा था? उसके बाद में एसओजी ने हाई कोर्ट में भी उसका जिक्र किया था। सर एसओजी ने हमारा 19 मार्च 2024 को एक सीक्रेटली टेस्ट लिया था। जो पहले वाला पेपर था उसी का लिया था। तो वो तो सर आप एसओजी से पूछे ना कि जो पेपर लिया था अगर उसके आधार पे सेग्रीगेशन पॉसिबल है तो आपने किया क्यों नहीं? उस एसओजी की उस एग्ज़ाम की रिपोर्ट के आधार पे आज भी वो एक एक बंदे को चिन्हित करके उठाते हैं, जबकि वो एग्ज़ाम हुआ था मार्च 2024 के अंदर, 19 मार्च 2024 में। आज से 1.5 साल के बाद भी उस एग्ज़ाम के आधार पे वो अब भी बंदों को उठा रहे हैं। इसका क्या कारण है सर? या तो आपने 19 मार्च को पेपर लिया, 19 मार्च 2024 को आपके पास तो तथ्य उसी समय आ गए थे कि इसमें से कौन ऐसे बंदे हैं जिनके 50% या फिर 50% से नीचे नंबर है, 40%, 30%, उनको बुला करके आप FSL जाँच करवाते। एसओजी ने वो काम किया भी है सर। 300 से 400 बंदों की उन्होंने अपने ऑफिस में बुला करके FSL जांच करवाई भी है, लेकिन फिर भी अगर उनके पास कोई सबूत नहीं थे तो उनको क्यों FSL के लिए बुलाया गया? उस एग्ज़ाम के पैटर्न के आधार पर बुलाया गया, लेकिन उनको वापस क्लीन चिट दे करके भेज दिया गया। जिस प्रकार से हरिओम पाटीदार एक ऐसा कैंडिडेट था सर जो 2.5 साल जेल में रहने के बाद एसओजी ने CRPC की धारा 169 के तहत 2.5 महीने रहने के बाद एसओजी ने खुद CRPC की धारा 169 के तहत उसे रिहा करवाया सर। माननीय कोर्ट ने उसके आधार पे उसको रिहा किया कि उसको क्लीन चिट। चलो हमने सबने मान लिया कि हम सारे बेईमान हैं, लेकिन उस हरिओम पाटीदार को तो खुद एसओजी ने क्लीन चिट दिला करके भेजा। क्या उसको थानेदार बनाएंगे? वो खुद एसओजी ने उसको क्लीन चिट दे करके वापस इस समाज में शामिल किया। क्या उस बंदे को ऐसा ही बनने का अधिकार है या नहीं है? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर। आपके माध्यम से मैं सरकार से, एसओजी से पूछना चाहता हूँ कि जो बंदा 2.5 महीने जेल काट के आ गया उसको तो ऐसा ही मानना ही चाहिए उन्हें, क्योंकि वो तो इस दौर से गुजर के आया है। अपनी पूरी तमाम प्रक्रियाओं से, FSL जाँच से, इंट्रोगेशन से, सबसे गुजर करके फिर बाहर आया, तो उसके साथ तो सर न्याय होना ही चाहिए। उस एग्ज़ाम का जिक्र किया था कोर्ट में कि जो एग्ज़ाम हमने लिया था उसके दौरान, तो उस एग्ज़ाम में जो टॉपर थे वो भी पेपर लेकर के या पढ़ कर के बने थे, उसका भी जिक्र हुआ था सर। वो जो टॉपर्स थे, जो पहले वो टॉपर्स थे जिनके 350 या 327, 320, 330 जो नंबर आए थे, लेकिन उस एग्ज़ाम के अंदर उन बंदों के 100 से अबव नंबर नहीं आए। उसी आधार पे उनको इंट्रोगेट किया गया और उसी आधार पे उनको पकड़ा गया। और साथ ही जैसे बोलते हैं ना कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया, सर RPA से बहुत से बंदों ने एसओजी को जानकारी दी है कि ये इस बंदे की, इस कैंडिडेट की आपको जांच करनी चाहिए, ये मुझे संदिग्ध लग रहा है। ये आपने खुद एसओजी के हेड का बयान सुना होगा कि RPA से भी मुझे खबरें मिली थी। उन खबरों के बाद जब हम उनके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं, हमारे जब कैंडिडेट उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि कौन बंदा सही है और कौन बंदा गलत है, तो फिर भी अन्याय क्यों सर हमारे साथ?